हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम स्टडी से रिलेटेड कोई बात नहीं करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपना पूरा दिन का रूटीन बताने वाली हूँ कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ अपनी मैरिड लाइफ को बेबी के साथ, इन लॉज के साथ और साथ ही स्टडी। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगी कि मैं कब कौन से समय में क्या करती हूँ, पढ़ाई के लिए कौन से समय को यूज़ करती हूँ। तो आप लोगों को इस वीडियो में सारी बातें पता चलेगी। मेरी एक सब्सक्राइबर है डॉली शेट्टी, जो कि मेरी तरह मैरिड है और उनका भी बेबी है। तो उन्होंने मुझे कमेंट किया था, तो उन्हीं के रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। बट ये वीडियो उनके साथ साथ उन लोगों के लिए भी है जो मेरी तरह मैरिड है, फैमिलीज़ के साथ रहते हैं और स्टडी मैनेज करना बहुत दिक्कत होता है। तो उनके लिए वीडियो है। वो ये वीडियो उन्हें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करेगा, साथ ही उन्हें एक दिशा दिखाएगा कि वो इन सब चीज़ों को साथ में कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इसका पूरा सूट भी मैं आप लोगों के लिए करके लाऊंगी कि कौन से समय में मैं क्या काम करती हूँ। एक वीडियो प्रॉपर आप लोगों को दिखाऊंगी, बट उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। फ़िलहाल मैं आप लोगों को आज का अपना डेली रूटीन बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मेरा दिन जो है वो स्टार्ट होता है सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे उठती हूँ मैं। उसके बाद घर में जो झाड़ू पोछा होता है वो मैं करती हूँ। उसके बाद मैं नहाने चली जाती हूँ। नहाते टाइम जो कपड़े होते हैं, जो गंदे कपड़े होते हैं, वो कपड़े धुलती हूँ और साथ में नहा लेती हूँ। ये सारी चीज़ें करने में मुझे लगभग 1 घंटे का टाइम लग जाता है। 7 बजे, 7:15 बजे जो भी टाइम हो वो वहाँ मैं नहा के आती हूँ। और मेरे हस्बैंड जो है वो 9 बजे ऑफ़िस के लिए निकल जाते हैं और उनका ऑफ़िस जो है काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो वो लंच के लिए घर पे नहीं आ पाते। तो उनका टिफ़िन मुझे बना के देना होता है, ब्रेकफास्ट एंड लंच दोनों ही। तो मैं सुबह 7 बजे ही किचन में चली जाती हूँ। उस टाइम मेरा जो बेटा है वो 3 साल का है। जून में 3 साल होगा, अभी 3 साल नहीं हुआ है। तो उस टाइम में वो सोया रहता है। उसे मैं नहीं जगाती हूँ क्योंकि जागने के बाद वो परेशान करता है। तो उस समय वो सोया रहता है। तो सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक का जो टाइम है वो मेरा किचन में इन्वेस्ट होता है। वहाँ पर मैं जो भी ब्रेकफास्ट हुआ, सब्ज़ी रोटी, ठीक है, जो भी ब्रेकफास्ट हुआ, अलग अलग चीज़, अलग अलग डे में अलग अलग चीज़ें बनती है। और जो भी हुआ दाल चावल सब्जी, ये सारी चीज़ें एक साथ मैं उस 7 से 9 के बीच में 2 घंटे में कर लेती हूँ, बना लेती हूँ। उसके बाद मैं हस्बैंड को टिफ़िन पैक करके देती हूँ। हस्बैंड को टिफ़िन पैक करके देने के बाद मेरे सास है, ससुर है, उन्हें नाश्ता देती हूँ। नाश्ता देने के बाद फिर मैं अपने बच्चे को उठाती हूँ, बेबी को उठाती हूँ और लगभग 9 बजे मैं उसे उठाती हूँ। तो 9 बजे उठाती हूँ। उसका स्कूल, अभी मैंने स्कूल में उसे डाला है जनवरी से, 2.5 साल में मैंने उसे स्कूल में दे दिया है। तो उसका स्कूल जो है अभी 10 बजे से 2 बजे तक चल रहा है। अभी उसे समर वैकेशन नहीं मिला है। समर वैकेशन 23 मई से उसे मिलेगा। तो अभी वो स्कूल जाता है 10 बजे से लेकर 2 बजे तक। तो उसे मैं 9 बजे जगाती हूँ। 9 बजे जगाने के बाद उसकी मसाज मैं करती हूँ तेल से और कोकोनट ऑयल से मसाज करती हूँ। मसाज करने के बाद उसे नहला देती हूँ, ब्रश करा देती हूँ। उसके बाद वो ब्रेकफास्ट में मैक्सिमम दूध ही पीता है, तो उसे कॉम्प्लान दूध में मिलाकर मैं पिलाती हूँ, तो वो दूध पी लेता है। दूध पीने के बाद उसका टिफ़िन जो भी हुआ, ब्रेड जैम, कभी चिप्स, कभी कुरकुरे, कभी कैडबरी, जो भी चीज़ें हुई वो पूरी सब्जी या फिर रोटी सब्जी, ये सब चीज़ें अभी खाने नहीं सीखा है, काफ़ी ज़्यादा छोटा है। अगर देती हूँ तो टिफ़िन में वापस लेकर चला आता है, इसलिए ये सारी चीज़ें अभी अवॉइड करती हूँ। जो रेडीमेड आते हैं चॉकलेट, चिप्स, यही सारी चीज़ें देती हूँ। तो टिफ़िन में जो भी होता है वो मैं दे देती हूँ उसे। उसे रेडी करने में मुझे 1 घंटे का टाइम लग जाता है। 9 बजे से 10 बजे मैं सिर्फ अपने बच्चे को देती हूँ। नहलाना, तेल लगाना, फिर उसे खिलाना, उसका टिफ़िन देना, उसका बैग तैयार करना, उसे रेडी करना, उसे स्कूल भेजना। 10 बजे मेरी जो सास है, मेरी मदर इन लॉ है, वो उसे लेकर स्कूल छोड़ देती हैं। स्कूल घर के पास ही है, 5 मिनट का टाइम लगता है। उसे स्कूल छोड़ने के बाद मेरे इन लॉज़ का, मेरे फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ का दुकान है, शॉप है, तो वो लोग दुकान पे चले जाते हैं। बाबू को स्कूल छोड़ते हुए वो लोग दुकान में चले जाते हैं। उसके बाद वो लोग दुकान में चले जाते हैं, बाबू स्कूल चला जाता है। उसके बाद मेरे पास समय रहता है, 10 बज रहे होते हैं उस समय। फिर 10 बजे से लेकर 11, कभी 11:30 हो जाता है। मुझे सारे काम करने होते हैं, जैसे कि किचन साफ़ करना हो गया, बर्तन साफ़ करने हो गए, जो भी काम हो गया, रेस्ट का जो भी काम, बेडरूम ठीक करना हो गया, जो भी काम हो गए, वो मुझे 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं। कभी 11 बजे फिनिश हो जाता है काम, कभी 11:30 बजे।
तो जैसे ही काम फिनिश होता है उसके बाद मैं 2 घंटे डिवोट करती हूँ अपनी पढ़ाई में, या तो 11 से 1 या तो 11:30 से 1:30, इस तरह से 2 घंटे मैं डिवोट करती हूँ। तो 1 से 1:30 बजते बजते मेरे इन लॉज जो है वो दुकान से वापस आ जाते हैं लंच के लिए, तो उन्हें मैं लंच परोस कर देती हूँ। तो उस पर वहाँ पे मैं स्टडी स्टॉप करती हूँ, उन्हें लंच देती हूँ। अगर 2 घंटे कंप्लीट हो गए, मतलब मुझे इस टाइम ड्यूरेशन में 2 घंटे कंप्लीट करने होते हैं स्टडी के। कभी बीच में स्किप करना होता है, कभी पूरा कंप्लीट हो जाता है, तब मेरे इन लॉज आते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है जब मेरे 2 घंटे कंप्लीट नहीं हुए रहते हैं तब भी वो आ जाते हैं। तो पहले उन्हें खाना देती हूँ, वो खा लेते हैं, उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ। फिर मेरा बेटा जो है वो 2 बजे आता है। तो यहाँ पर मैंने 2 घंटे पढ़ाई कर लिया सारे काम करके। फिर मेरा बेटा 2 बजे जब स्कूल से आता है, तो स्कूल से आने के बाद उसके यूनिफॉर्म मतलब उसका ड्रेस जो है वो चेंज करती हूँ। फिर उसे खिलाती हूँ जो भी उसे खाना होता है, दाल चावल, ठीक है, जो भी खाना होता है वो मैं उसे खिलाती हूँ। उसके बाद खिलाने के बाद थोड़ा उसके साथ खेलती हूँ, उसका होमवर्क देखती हूँ क्या है नहीं है। ये सारी चीज़ें करने में मुझे फिर से 1 घंटे का टाइम लग जाता है। तो 2 बजे से लेकर 3 बजे तक मेरा लंच होता है, मेरे बेटे का लंच होता है, साथ ही मैं उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करती हूँ 3 बजे तक। 3 बजे के बाद 3 बजे जब वो खा लेता है तो फिर से मैं उसे सुलाने के लिए ले जाती हूँ। तो 3 से 3:30 हो ही जाते हैं, लगभग आधे घंटे का टाइम लग ही जाता है उसे सोने में। तो 3 से 3:30 लगभग हो जाते हैं उसे सुलाने में। तो उसे मैं सुला देती हूँ, 3:30 बजे तक वो सो जाता है। उसके बाद फिर से मैं स्टडी में लग जाती हूँ उठ के। और कभी 3:30 से 5:30, कभी 4 से 6 भी हो जाते हैं। मतलब जिस भी टाइम, जैसा भी टाइम रहा उसके अकॉर्डिंग मैं फिर से 2 घंटे यहाँ पे निकालने की कोशिश करती हूँ शाम 6 बजे तक। 3:30 से लेकर शाम को 6 बजे तक मैं 2 घंटे निकालने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर मैं 2 घंटे स्टडी को देती हूँ, कंप्लीट करती हूँ। उसके बाद कभी 5:30, कभी 6 बजे मेरा बेटा जो है वो सोकर उठ जाता है। सोकर जब उठता है तो फिर मैं उसे दूध बना कर देती हूँ। और वो अभी मतलब बड़ा तो हो गया है, बट अब खुद से दूध नहीं पीता है, मतलब ग्लास से दूध नहीं पी पाता है। उसे मैं अभी भी चम्मच से कटोरी में लेकर दूध पिलाती हूँ। तो फिर से उसे 6 बजे मुझे दूध पिलाना होता है, 10 से 15 मिनट वहाँ लग जाते हैं। फिर उसे दूध पिलाने के बाद मैं उसे छोड़ देती हूँ, वो थोड़ा खेलता है। उसके बाद फिर यहाँ पर जो समय होता है मेरे पास 6 बजे के बाद, तो वो सारे थोड़े काम हो जाते हैं। जैसे जो कपड़े मैंने सुबह धोए थे उसे तह लगा कर रखना, घर के जो भी काम है, किचन में थोड़े बर्तन हो गए उसे साफ़ करना, जो भी काम हो गए वो थोड़े बहुत जो काम होते हैं वो मैं करती हूँ। ये सारी चीज़ें करने में मेरे 7 बज जाते हैं, 7 बज जाता है। उसके बाद 7 बजे से मैं खाना बनाने में लग जाती हूँ। रात का खाना जो भी हुआ, रोटी सब्ज़ी, ठीक है। तो 7 से 8 के बीच में मेरा खाना जो है वो बन जाता है। उसके बाद फिर मैं मेरा बेबी जो रहता है वो खेल रहा होता है, तो 8 बजे जब मेरा काम कंप्लीट हो जाता है तो मैं उसे लेकर आती हूँ। उसका स्कूल का जो होमवर्क होता है वो कराती हूँ। इसे कराने में मुझे हाफ एन आवर लग जाता है, 8 से 8:30 लग जाता है। तो वो मैं कराती हूँ। वो कराने के बाद 8:30 बजे तक मेरे हस्बैंड भी ऑफिस से आ जाते हैं। उन्हें चाय नाश्ता देना, उनके साथ थोड़ा बैठकर टाइम स्पेंड करना, ये सारी चीज़ें करने में मुझे फिर से 9 बज जाते हैं। फिर यहाँ पर मैं कोशिश करती हूँ 2 घंटे निकालने का, बट 2 घंटे नहीं हो पाता है। कभी 1 घंटे हुआ, कभी 1.5 घंटे हुआ, कभी 2 घंटे भी हो जाता है अगर टाइम एक्स्ट्रा रहा तो मैं यहाँ पर जो टाइम बचता है 8 से लेकर 10 बजे तक, या फिर 8:30 से लेकर 10:30 बजे तक, या फिर आप कह लीजिए 9 से लेकर 11, मतलब रात का जो टाइम आपका बचता है वहाँ पे मैं 2 घंटे स्टडी को देने की कोशिश करती हूँ। बट मैक्सिमम टाइम 2 घंटे नहीं हो पाता, 1 से 1.5 घंटे ही हो पाता है। तो यहाँ पर मैं अपना टाइम स्टडी में देती हूँ। उसके बाद फिर से 10 10:30 बज जाते हैं। फिर हम डिनर करते हैं। उसके बाद फिर बेड टाइम हो जाता है। फिर हम लगभग 11:30 बजे तक सो जाते हैं। 11 नहीं, 11:30 नहीं बोलूँगी, 12 बज जाते हैं, 12 12:30 बज जाते हैं हमारे सोते सोते। तो फिर यहाँ पे हम लोग जो है वो सो जाते हैं। यहाँ पर मेरा जो दिन है सुबह 6 बजे से लेकर नेक्स्ट डे 6 बजे तक, वो मैंने आप लोगों को बताया, पूरा 24 आवर रूटीन बताया। इसमें कभी कभी 19-20 हो जाता है, इधर उधर हो जाता है, तो वो सब मुझे मैनेज करना होता है, मैं मैनेज करती हूँ। बट कोशिश करती हूँ मिनिमम 5 आवर्स डेली मैं अपने स्टडी को दूँ। कभी हो पाता है, कभी नहीं भी होता है। जिस तरह का सिचुएशन होता है उससे एक्सेप्ट करके हमें आगे बढ़ना होता है। तो मैं इसी तरह से अभी डिवोट कर रही हूँ। अभी तक जितने भी प्रीलिम्स मैंने दिए हैं, मेरे सारे प्रीलिम्स क्लियर हुए हैं। मेंस क्लियर नहीं हो पाता है ड्यू टू जीए। मैं करंट अफेयर को डेली टाइम नहीं दे पाती हूँ, उस पर डेली ध्यान नहीं दे पाती हूँ। तो इसी वजह से मेरा जो है
वो नहीं हो पाता। मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है और साथ ही जियो को टाइम सफिशिएंट नहीं दे पाती हूँ, इसलिए नहीं हो पाता। मेरी मैथ रीजनिंग काफ़ी अच्छी है, तो उसकी वजह से मेरा प्रीलिम्स जो है वो क्लियर हो जाता है। तो फिलहाल मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं इंग्लिश को पूरे स्टार्ट से कर रही हूँ निमिषा मैम से। आप लोगों को मैंने बताया था कि मैंने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया है अभी हाल फिलहाल में, तो मैं वहाँ से निमिषा मैम को फॉलो करके इंग्लिश इम्प्रूवमेंट कर रही हूँ। धीरे धीरे देखते हैं, कंप्लीट होता है तो शायद इम्प्रूवमेंट दिखेगा, तो मेंस भी क्लियर होगा। मैं इसके लिए पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो आप लोग जो लोग भी मेरे जैसे हैं, मैरिड है, विद फैमिली है, तो वो लोग, आप लोग बिल्कुल हिम्मत मत हारिए। आप लोग इसी तरह से तैयारी करते रहिए, धीरे धीरे ही सही। एक जगह रुके रहने से अच्छा है कि हम धीरे धीरे ही आगे बढ़ते रहें। देर से ही सही, एक दिन मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे। तो आप लोग बिल्कुल इसी तरह से हिम्मत मत हारिए, आगे धीरे धीरे बढ़ते रहिए। आप लोगों को भी सफलता ज़रूर मिलेगी। मैंने अभी तक हिम्मत नहीं हारी है, मैं भी धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो उन लोगों के पास पहुँच पाए जो मेरी तरह सिचुएशन में है और गिव अप करना चाह रहे हैं। तो बिल्कुल भी कभी गिव अप मत कीजिएगा, इसी तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। सफलता एक दिन आपको ज़रूर मिलेगी। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे।